नमस्कार दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ कि आप सभी के बीच में मैं फिर से एक बार बात करने के लिए आ गया। तो एक्चुअली मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता था, कुछ आप लोगों से बातचीत करना चाहता था। मेरे माइंड में अचानक से एक चीज़ आया तो उसके रिगार्डिंग। तो जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि ज़िंदगी में हमको हर चीज़ सीखनी चाहिए, हर चीज़ का अनुभव लेना चाहिए, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए ज़िंदगी के रहते रहते। और क्योंकि ये ज़िंदगी कल मिलेगी दोबारा या नहीं मिलेगी ये कोई नहीं जानता। तो उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है ना कोट राइटिंग, जो कि अपने मन के विचारों को, जिसमें हम अपनी मन की खूबसूरतियों को, अपने थॉट्स को हम एक कागज़ पर लिखा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अपने अनुभवों को लेखक लिखा करते हैं, राइटर्स लिखा करते हैं। आपको पता है ये लेखक और राइटर जो लिखा करते हैं, कभी कभी मैं इनको देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो कभी कभी ना मैं एकदम आश्चर्य हो जाता हूँ कि मैं मतलब सोचता हूँ कि कोई इंसान किसी चीज़ को इतना डीपली कैसे फील कर सकता है। तो मुझे भी मन करता है कि मैं भी चीज़ों को उस तरह से फील करूं और महसूस करूं, उनके बारे में सोचूं और ज़िंदगी का अनुभव लूं। तो इसलिए ना मुझे भी कभी कभी लिखने का मन करता है, और जिसमें कि मैं अपने थॉट्स को, अपने विचारों को कागज़ पे उतार सकूं। और तो बस मैंने ऐसे ही कुछ लाइनें लिखी हुई है जिसको मुझे आपको सुनाना था। और क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो, ठीक है, मैं आप लोग मेरे दोस्त हो, और आपके जगह ही मैं चीज़ों को रख सकता हूँ। कोई और तो मेरे पास है नहीं जिनको मैं ये सब चीज़ें सुना सकूँ। तो मैं वो चीज़ आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, और जिससे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कैसा लिखा हुआ है और आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलो मैं पढ़ता हूँ इनको। तो मैंने लिखा है, ये एक्चुअल में मेरी दुनिया के बारे में है। इसका शीर्षक ही है मेरी दुनिया। इसमें मैंने अपनी थॉट प्रोसेस को रखा हुआ है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या सोचता हूँ, मुझे अपना जीवन किस तरह से चाहिए, और मैं कैसे दुनिया को महसूस करना चाहता हूँ। तो इसका शीर्षक है मेरी दुनिया। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि आज थोड़ा समय निकालकर फिर से कुछ लिख रहा हूँ। आज थोड़ा समय निकालकर फिर से कुछ लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ ज़िंदगी के कुछ एहसासों को, इसके कुछ पन्नों को, इसके बोल को। क्यों ना आज मैं आपको अपनी दुनिया में ले चलूँ। आज लिखना चाहता हूँ कुछ अपने बारे में। आज बताना चाहता हूँ कुछ अपने बारे में, कि जीवन में हर चीज़ सीखना चाहता हूँ। एक एक्टर की तरह एक्टिंग भी करनी है, एक चाय वाले की तरह चाय भी बेचनी है, एक सिंगर की तरह गाना है, एक पक्षी की तरह चहचहाना है। मेरी दुनिया का एक्टर भी मैं ही हूँ, और उस एक्टर को देखने वाली पब्लिक भी मैं ही हूँ। यहाँ सक्सेस और फेलियर दोनों ही मेरे अपने हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि हु इज़ योर फेवरेट एक्टर और सिंगर, या फिर कोई कहे हु इज़ योर फेवरेट पेंटर और आर्टिस्ट या कैरेक्टर, तो मैं कहूँगा मैं खुद। अपनी दुनिया का सब चीज़ हूँ मैं। पेड़, नदी, हवा, पानी, झरना, धूप, छाँव, ज़मीन, आसमां, सब चीज़। यहाँ का राजा भी मैं ही हूँ और फ़कीर भी मैं ही हूँ, क्योंकि ये मेरी दुनिया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दुनिया है। ये मुझसे बनती है और मुझ पर ही बिगड़ती है। रोशन। तो मैंने कुछ इस तरह से चीज़ों को लिखा हुआ है, और मैं ये चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता था। मैं बहुत सारा चीज़ छोटा छोटा लिखते रहता हूँ, और तो मैं धीरे धीरे करके वो सब चीज़ को आप लोगों के बीच में रखता जाऊँगा, क्योंकि आपसे चीज़ों को शेयर करना अब मुझे अच्छा लगने लगा है। थैंक यू। अपना ध्यान रखें, और
नई नई चीज़ों को सीखते रहें, समझते रहें। ज़िंदगी एक बार मिली हुई है, हम यहाँ सीखने के लिए ही पैदा हुए हैं और सीखेंगे और सबका अनुभव करेंगे। देखो पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज रोबोट्स बनाने लगे हैं, और रोबोट और एक इंसान में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इमोशंस का। रोबोट में इमोशंस नहीं होते और इंसानों में इमोशंस होते हैं, और ये जो इमोशंस हैं, अनुभव है, हर चीज़ है, वो एक अलग ही सुख की प्राप्ति करता है, जो कि इंसानों के पास प्रकृति ने दिया हुआ है। कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना डेवलप होगा, कितना आगे जाएगा, ये हमें नहीं पता, पर इंसानों के कुछ अपने ख़ास गुण ज़रूर रहेंगे, क्योंकि प्रकृति ने इसे बनाया हुआ है। जो चीज़ प्रकृति बनाती है उस चीज़ को हम कभी कंपीट नहीं कर सकते। हम उसे कुछ हद तक जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पर प्रकृति एक ऐसा आर्टिस्ट है जिससे कंपटीशन कभी नहीं हो सकती। प्रकृति जिस तरह से चीज़ों को सूक्ष्मतम रूप से डिज़ाइन किया है, जिस तरह से चीज़ों में खूबसूरतियाँ लाई हुई है, जिस तरह से रंगों को बिखेरे हुए हैं, प्रकृति के समान आर्टिस्ट कोई नहीं हो सकता। तो मिलते हैं कुछ और अनोखी, प्यारी और अच्छी विचारात्मक बातों को लेकर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपना काम अच्छे से करते रहें। ओके, टेक केयर, बाय।